नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी अगर हमें कोई फॉर्मूला ट्रिक नहीं भी आता तब भी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट 3 और 4 ईयर से ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, देखते हैं कि ऐसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम लॉजिकली सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि एक आदमी किसी जगह पर पैदल जाने और साइकिल पर वापस आने में 6 सही 1/2 घंटे का समय लेता है। यदि वो दोनों तरफ साइकिल से चले तो उसे 2 सही 1/6 घंटे का समय कम लगता है। तो बताओ दोनों तरफ अगर वो पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए कोई एक दूरी है, यहाँ हमें कोई दूरी दे रखी है और ये कह रहा है कि अगर वो पैदल जाए और साइकिल से वापस आए तो इस कंडीशन में उसे 6.5 घंटे यानी 6 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। फिर ये कहता है कि अगर वो साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही वापस आए, यानी साइकिल से गया और इधर साइकिल से ही वापस आया, तब उसे 2 सही 1/6 घंटे का समय कम लगता है। यानी इस केस में 2 घंटे 1/6 का अगर मिनट बनाएंगे तो हमारे पास 10 मिनट आ जाएगी, यानी 2 घंटे 10 मिनट उसे कम लगे हैं। यानी पहले अगर वो 6.5 घंटे लगाता था तो अब उसे 2:10 कम लगेगा तो कितना लगेगा, 4 घंटे और 20 मिनट लगेगा। क्लियर है? यानी वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेगा। अगर एक साइड वो 2 घंटे 10 मिनट बचाता है तो अगर वो पैदल दोनों साइड चलेगा तो दोनों साइड 2 घंटे 10 मिनट फालतू लगेंगे। तो एक हिसाब से तो लॉजिकली आंसर आ गया है कि 6.5 घंटे में अगर मैं 2:10 जोड़ दूँ तो मेरा आंसर होगा 8 घंटे 40 मिनट। अभी मैं इसको डिटेल से समझा देता हूँ कि कैसे आया। देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पिछले 3 से 4 साल में काफ़ी बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कोई दूरी है, पैदल जाता है, साइकिल द्वारा वापस आता है तो टोटल 6.5 घंटे का समय लगता है। अगर वो कहता है जी साइकिल द्वारा जाए और साइकिल द्वारा ही वापस आए तो 2 घंटे 10 मिनट का समय वो बचा लेता है। एक साइड अगर पैदल की जगह अगर वो साइकिल शिफ्ट कर देता है तो 2 घंटे 10 मिनट का समय बचाता है। अगर दोनों साइड वो शिफ्ट ना करे तो दोनों साइड 2 घंटे 10 मिनट फालतू लगेगा, इसलिए आंसर तो डायरेक्ट आ गया है। फिर भी 2 घंटे 10 मिनट अगर उसने बचा लिए तो साइकिल द्वारा आने और जाने में समय कितना लगा, 4 घंटे 20 मिनट। साइकिल द्वारा आने और जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगा, इसका मतलब एक साइड साइकिल है वो 2 घंटे और 10 मिनट लगाती है। यानी जाने में भी 2 घंटे 10 मिनट और वापस आने में भी 2 घंटे 10 मिनट, तभी तो टोटल 4 घंटे 20 मिनट बनेगा। यानी एक साइड का साइकिल का टाइम आ गया हमारे पास कितना है, 2 घंटे 10 मिनट। अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है। पैदल जाता है, साइकिल द्वारा वापस आता है, टोटल ये समय लगता है। और एक साइड साइकिल का समय हमें पता लग ही गया कितना, 2 घंटे 10 मिनट। अगर एक साइड साइकिल का समय 2 घंटे 10 मिनट है तो इस टाइम में से बाकी बचा हुआ टाइम पैदल एक साइड का आ जाएगा। तो 2 घंटे 10 मिनट अगर मैंने यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया, 4 घंटे 20 मिनट। यानी ये बचा हुआ टाइम किसका है, पैदल जाने का। और पूछा यह गया है कि पैदल जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। अगर एक साइड पैदल 4 घंटे 20 मिनट लगाएगा तो दोनों साइड कितना लगाएगा, 4 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 20 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा, 8 घंटे और 40 मिनट। क्लियर है? ये प्लस माइनस का सिर्फ खेल है, पर यहाँ से हम डायरेक्ट ही समझ सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा लेंथी लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से आंसर आ गया। अब देखो इसको अगर मैं ख़त्म करूँ तो हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत थी, यहाँ से आंसर आ चुका था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, देखिए 6 घंटे 30 मिनट है, ये कहता है साइकिल द्वारा आने और जाने में 2 घंटे 10 मिनट वो बचा लेता है। यानी एक साइड पैदल जा रहा था, एक साइड साइकिल द्वारा। अगर दोनों साइड साइकिल द्वारा गया, यानी
एक जगह पैदल की जगह अगर साइकिल यूज़ हो गई तो 2 घंटे 10 मिनट बढ़ गए। अगर इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ ना, साइकिल की जगह अगर मैं पैदल कर दूँ तो 2 घंटे 10 मिनट बढ़ जाएंगे। तो दोनों साइड पैदल थे, एक साइड तो पैदल है ही, दूसरे साइड साइकिल की जगह अगर मैं पैदल करूं तो 2 घंटे 10 मिनट बढ़ जाएंगे। और 6 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट बढ़ गए तो 8 घंटे और 40 मिनट। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होप आप समझ पाए होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद करके देखिए। एक दो बार अगर इसको समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लॉजिक बेस है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपकी समझ डिपेंड करेगी। आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस ए 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी बस बी 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। दोनों एक साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती हैं जो कि 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब बस ए पहुंच जाएगी तब बस बी कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, दो बस हैं, कोई एक दूरी है बिंदु ए से बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूरी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 600 किलोमीटर है। यहाँ से दो बस चलती हैं। पहली बस है ए जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 75 किलोमीटर के बाद 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकती है, ये इसने कह रखा है। एक दूसरी बस है बी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है। और फिर कहता है कि जब बस ए यानी ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी तब बी कितनी दूरी तय करेगी। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 600 किलोमीटर चलना है, तो आप ही बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगी, 6 घंटे लेगी। क्लियर है? 6 घंटे में वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो जब ये 6 घंटे में ये यहाँ पहुँच गई तब बी 6 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या सिर्फ 300 किलोमीटर चल पाएगी क्या? यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब ए यहाँ पहुँच गई तब बी कितनी दूरी चलेगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब ए यहाँ से यहाँ 6 घंटे में पहुँच गया, 600 किलोमीटर बस जो पहुँच जाएगी तो उस समय ये भी 6 घंटे चलेगी, तो 50 के हिसाब से 300 किलोमीटर चली। पर यहाँ एक चीज़ और लिख रखी है कि 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है और ये 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। तो वो समय भी हमें कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, 600 है, 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, तो 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर के कितने पड़ाव आएंगे, हमने वो देखने हैं। तो 75 आठा कितना होता है, 600 होता है। अगर मैं 75 किलोमीटर के हिस्से बांटूं तो कितने हिस्से बढ़ जाएंगे, 8। इसका मतलब 7 हिस्सों में तो वो रुकेगी, क्योंकि लास्ट में तो वो यहाँ पहुँच ही जाएगी, पहुँचने के बाद तो वो क्या रुकेगी। क्लियर है? अगर 75 किलोमीटर के 8 हिस्से हैं 600 में, तो वो रुकेगी कितनी बार, 7 बार रुकेगी। यानी जो बस ए है वो 7 टाइम रुकेगी और हर बार रुकती है 3 मिनट लगाती है, तो 7 बार रुकेगी। तो कितना मिनट रुक गई वो, 21 मिनट रुक गई, क्योंकि 8वीं बार 75 तो वो यहाँ पहुँच गई। जैसे ही वो यहाँ बी पर पहुँचेगी तभी तो हमें चेक करना है कि जो बी बस है वो कहाँ है। तो उस पहुंचने के बाद जो रुकने का 3 मिनट है वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं से रिपीट करता हूँ, हर 75 किलोमीटर के बाद वो रुकी, लास्ट में आकर यहाँ रुकते ही हमने बस देखना है कि अब बी बस कहाँ पहुँचे, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, अब बात आती है बी बस की, यानी ये 21 मिनट रुकी है। अब बी बस है वो पूरे 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, तो वो 300 चली है। तो 25 के अगर पड़ाव देखे जाएं तो 300 में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है,
टोटल 12 पड़ाव हो जाएंगे। यहाँ हमने इस बार काउंट करना है क्योंकि वो पहुँच चुकी है, वो अभी वेट कर रही है। बस जो बस आपकी बी है वो 12 बार रुकेगी और हर बार 1 मिनट रुकती है, तो वो कितने मिनट रुकेगी? 12 मिनट रुकेगी। इस बार हम यहाँ 11 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी एक बार यहाँ से डिफरेंस कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि ये 21 मिनट रुकी और ये 12 मिनट रुकी, तो बस बी है वो कितने मिनट कम रुकी है? आप कहोगे जी 9 मिनट कम रुकी है। ठीक है, जो बस बी है वो 9 मिनट कम रुकी है, यानी ये जब रुकी हुई थी तब बी बस उस 9 मिनट, जिस 9 मिनट ये रुकी हुई थी उस समय बी कुछ ना कुछ चलेगी। क्लियर है? कुछ ना कुछ क्या करेगी? वो चलती रहेगी। यानी ये 9 मिनट उसके फालतू हैं। अगर मैं इस बस के, अब मैं वहीं आ रहा हूँ कि ये हमने 12 ही क्यों लिया, अगर मैं इस बी बस के यहाँ रुकने के भी 1 मिनट को काउंट कर लूँ, यानी 12वां मिनट भी काउंट कर लूँ, फिर भी बी बस के पास 9 मिनट एक्स्ट्रा रह जाएंगे चलने के लिए। और वो किस रफ्तार से चलती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 9 मिनट में कितना चलेगी ये पता कर लेंगे। तो 9 मिनट में हम बटा 60 कर देंगे, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी 45/6, यानी 7 6 का 42 और 7 5 30, 7.5 किलोमीटर। यानी जो 9 मिनट बी बस को एक्स्ट्रा मिले वो आगे यहाँ 7.5 किलोमीटर भी चलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ए बस जब बी बिंदु पर पहुंच जाएगी उस समय बी बस है वो 300 प्लस 7.5 यानी 307.5 किलोमीटर टोटल चलेगी। क्लियर है? यानी क्वेश्चन बेसिक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लॉजिकली है। बस समझना है हमने कि ये कितना चली और कितने मिनट एक्स्ट्रा मिले, उस वजह से वो फालतू चल पाई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए हो। एक बार फिर से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद करके देखिए, टाइमिंग की स्लॉट लिख कर देखिए, आपको समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लास्ट 3 और 4 ईयर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह रुक रुक कर चलती तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है। तो बताओ वह प्रत्येक घंटे कितना समय आराम करती है या रुकती है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बस है, कोई दूरी तय करनी है, उसकी औसत चाल है वो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो एक स्पीड से इस दूरी को तय करती है तो उसकी चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अगर वो रुक रुक कर करती है तो उसकी चाल क्या रहती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए वो प्रत्येक घंटे कितना रुकती है या आराम करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। देखिए स्पीड है, स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद में कितनी हो जाती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर रेशो देखें तो स्पीड अगर 6 है तो कितनी हो जाती है? 5। तो आप ही बताइए टाइम क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी 5 और 6। दोनों तरीके से मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा कितना है। देखिए यहाँ से इसको समझने के लिए, स्पीड अगर 6 है तो 5 हो जाती है रुकने की वजह से। इसका मतलब टाइम 5 है तो फिर क्या हो जाता है? 6। यानी पहले अगर 5 घंटे लगते थे तो अब कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। यानी 6 घंटे लगा दिए। आप ही बताइए 6 घंटे उसने लगा दिए, पहले 5 लगते थे, तो कितने घंटे फालतू लग गया? 1 घंटा फालतू लग गया। यानी इस 6 घंटे में 1 घंटा फालतू लग गया, तो 1 फालतू लग रहा है 6 में, तो वो कौन सा हिस्सा हो गया? 1/6 यानी 10 मिनट हो गया। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि बस है कोई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगर वो रुक रुक कर चले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। बताइए प्रत्येक घंटे उसने कितना आराम किया। देखो यहाँ से डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। समझने का तरीका बेसिकली ये था। अब मैं यहीं से अप्रोच आपको बता दूंगा क्या रहेगी। देखिए स्पीड अगर 6 है तो क्या हो गई? 5। इसका मतलब समय पहले 5 घंटे लगता था तो अब कितना लगता है? 6 घंटे। इसका मतलब ये 1 घंटा फालतू लग रहा है या 1 यूनिट फालतू लग रहा है। ये 1 फालतू कब लग रहा है? 6 घंटे में। 6 घंटे में 1 घंटा फालतू लग रहा है, तो छठा हिस्सा फालतू लग रहा है। छठा हिस्सा का मतलब क्या हो गया? 10 मिनट। यानी 5 घंटे थे, प्रत्येक घंटे 5 5 10 10 मिनट लगेगा।
तो 5 घंटे में 50 होगा और छठा घंटा होगा उसमें 10 मिनट और, टोटल 6 घंटे हो जाएंगे। तो 6 घंटे में 1 घंटा एक्स्ट्रा। इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे भी समझा जा सकता है। देखिए यहीं से आंसर हम दे सकते हैं इसको। आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को यही करिए कि पहले 60 किलोमीटर चलती थी, अब कितनी चलती है 50, कितना रुक गई 10 किलोमीटर। पहले 60 चलती थी अब 50, तो कितना रुक गई 10 रुक गई। तो 60 में 10 रुक गई, तो 60 का 10 कितना हो गया 1/6, और 1/6 घंटे यानी कितना हो गया छठा हिस्सा यानी 10 मिनट। यानी प्रत्येक घंटे वो 10 मिनट आराम करती है। मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ हमें 10 किलोमीटर का आराम करती है 60 में से, तो 1/6 ऐसे भी किया जा सकता था। 1 से 2 क्वेश्चन और इसी तरीके के करते हैं ताकि आप और बेटर तरीके से इसको समझ पाओ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। यदि वह रुक रुक कर चले तो औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। प्रत्येक घंटे कितना रुकती है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, रुक रुक कर जाती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कितना किलोमीटर रुक गई आप कहोगे 30 किस में रुक गई 90 में। यानी इसका मतलब क्या हो गया 1/3 रुक गई। 1/3 का मतलब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया 20 मिनट। यानी 20 मिनट वो रुकती है। यानी 90 चलती थी अब 60 चलती है, यानी कितना रुक गई 30। 90 में से वो 30 रुक गई तो 1/3 रुक गई। यानी यहाँ से हम ऐसे भी समझ सकते थे, स्पीड देखा जाए तो यहाँ अगर 9 है तो यहाँ क्या है 6। इसका मतलब टाइम क्या है 6 है तो 9। बात बराबर है, आना वही है। पहले 6 घंटे लगते थे अब 9, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। जो 9 टोटल लगा रही है उसमें 3 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वैल्यू वही आनी है 1/3। यहाँ से समझो यहाँ से समझो, है बेसिक सी चीज़, सिंपल सी बात है। चाहे आप किलोमीटर घंटा से वहीं स्पीड से समझ जाओ या टाइम में कन्वर्ट करके आप इस चीज़ को समझ लो। बहुत बेसिक लॉजिक सा बेस क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी भी 2 क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेते हैं इस टाइप पर भी, इससे रिवर्स भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स पूछ ले, जैसे एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह प्रत्येक घंटे 10 मिनट का आराम करती है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। देखिए एक बस है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। वो कहता है कि प्रत्येक घंटे वो 10 मिनट आराम करती है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले अगर वो 54 किलोमीटर 1 घंटे में यानी 60 मिनट में तय करती थी, क्लियर है। अब वो चाल तो उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ठीक। वो ये 60 मिनट में तय करती थी। इस बार वो 10 मिनट रुकती है, यानी वो कितना मिनट चलती है, सिर्फ 50 मिनट चलती है। यानी 50 मिनट चली, 10 मिनट रुक गई। जब एवरेज निकालेंगे तब तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने बस ये देख लेना है कि 54 किलोमीटर है, वो चली तो सिर्फ कितना है 50 मिनट। 50 मिनट में कितना चलेगी, क्योंकि 1 घंटे का समय चलेगी तो 50, बाकी 10 मिनट तो वो आराम करेगी। तो वो 50 मिनट चली, 10 मिनट आराम किया, तो हम 1 घंटे का एवरेज निकालेंगे तो चलेगी सिर्फ 50 मिनट। इसको चेक करेंगे तो ये कट गया 9 पर 9 5 45। तो वो 45 किलोमीटर चल पाई 50 मिनट में, बाकी बचा हुआ 10 मिनट आराम कर लिया, तो उसका आंसर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। इस तरीके से इसका हम आंसर दे सकते हैं। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और इसमें लिख लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। जैसे अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, अगर वो प्रत्येक घंटे 20 मिनट का आराम करे तो उसकी चाल क्या होगी। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 60 मिनट में वो 90 किलोमीटर चलती है। पर अगर वो 20 मिनट आराम कर ले तो 1 घंटे में चलेगी तो कितना 40 मिनट चलेगी, सिर्फ 40 मिनट, और बाकी 20 मिनट आराम करेगी। तब जब 1 घंटे की एवरेज स्पीड की बात आएगी तो हम देखेंगे कि जो 40 मिनट में वो चली थी उसके लिए टोटल समय कितना बन जाएगा 1 घंटा, क्योंकि 20 मिनट जो आराम किया गया है वो भी टोटल समय में आ जाएगा। तो उसकी एवरेज स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कम होगी, कितनी होगी या क्या हो जाएगी वो यहाँ से पता लगेगा। 90 किलोमीटर जितना वो 40 मिनट में चलेगी वही उसकी स्पीड होगी। तो चेक कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा
और इससे अगर हम देखें तो 3 पर कट जाएगा, 30 दिया 90, 3 दूना 6, ये 2 पर कट गया तो 30 दूना 60, फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग तरीके का और इंक्लूड कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आज की क्लास में हमने समझे हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल पाता है। तो उसकी चाल प्रति घंटा बताइए। देखिए, कोई दूरी है, उसको उसे तय करना है कितना, 30 घंटे में। फिर इसने कहा है कि अगर वो चाल को 1/15 भाग की वो कमी कर दे, यानी स्पीड है, अगर उसमें वो कमी कर दे, अगर पहले वास्तविक अगर स्पीड उसकी 1/15 यानी 15 है तो 1 कम कर देगा, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी स्पीड अगर पहले 15 थी तो अब 14 हो जाएगी। उस वजह से वो 10 किलोमीटर कम चल पाता है। यानी 15 से अगर 14 हो गई तो 1 यूनिट कम हो गई स्पीड, जिससे वो 10 किलोमीटर कम चल पाया है। इसका मतलब पहले अगर वो 150 किलोमीटर चल पाता था तो अब वो 140 किलोमीटर चल सकता है। जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए उसकी प्रति घंटा चाल क्या है। अगर वो 150 किलोमीटर चलता है और 30 घंटे का समय लगाता है, तो चला 150 किलोमीटर 30 घंटे का समय, तो चाल क्या आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक कोई दूरी है, उसे 30 घंटे में तय करता है। कहता है कि अगर वो चाल को 15 से 14 कर दे तो 10 किलोमीटर कम चल पाता है। यानी अगर पहले वो 150 किलोमीटर, अगर ये दूरी 150 किलोमीटर थी, पहले 150 चलता था, तो अब सिर्फ कितना चल पाता है, 140 किलोमीटर ही चल पाता है। और हमसे पूछी क्या गई है, उसकी चाल पूछी गई है। तो इसमें हमें 30 घंटे, तो पहले उसकी चाल क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी चाल थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। अगर वो कम कर देगा, हमें वास्तविक पूछी गई। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक से क्वेश्चन थे, आप इजीली इनको समझ पाए हैं, कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे कि इस टॉपिक में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट हमेशा आपसे की जाती है कि प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।